यहोशू उसका 24 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के ऊपर पाकर करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिन्हें देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। आमीन, हालेलुया। हम आज वचन का प्रचार नहीं कर रहे, आपको कुछ एक एक वचन हम देंगे जो हमें करना है। क्या करना है हमें? परमेश्वर की सेवा कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, हमें सेवा करना है, ये हमारे मन में रहना चाहिए। ठीक है, तो बाइबल के वचन के अनुसार यहोशू कहता है मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की क्या करूँगा? अब सेवा करने के लिए हो सकता है वो झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, मंदिर साफ करूंगा, टाइम से आऊँगा, चाबी ताला या खाना चाय पानी या लोगों की केयर करना, लोगों से अच्छे से बातें करना, उनको संभालना, उनकी हेल्प करना, मदद करना, ये तमाम सेवा जो बाइबल कहती है वैसा हमें करना चाहिए। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस वचन के अनुसार हमें क्या करना है? परमेश्वर की सेवा कैसे करने? किसी भी रीति से, चाहे हम बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, थोड़े से में, कैसे भी करके हमें लोगों की सेवा करना है, लोगों से अच्छे से बातें करना है, उनकी हेल्प करना है, उनकी मदद करना है। चाहे हमें खाने बनाने में हाथ लगा सकते हैं, है ना, पोछा करने में, बाथरूम क्लीन करने में, जो भी काम रहता है, चर्च का हो या चर्च से जुड़ा हुआ जो भी लोग हैं उनकी हमें हेल्प करना ही हमारी क्या है? सेवा होगी। अगर ये सेवा करना हमें अगर बुरी लगती है, चर्च में आना हमें बुरा लगता है, या तो फिर क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो संसार में थे? नहीं करेंगे ना। तो हमें किसी भी रीति से हमें ज्वाइन करना है अपने आप को सेवकाई के लिए, अपने आप को समर्पित करना है सेवा के लिए। और सेवा किसकी? परमेश्वर के कामों की, उसके लोगों की, उसका राज्य कैसा बढ़े। हालेलुया। तो लिखा है यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तो हमें किसकी सेवा करना चाहिए? परमेश्वर की, हमें वही चुनना है। अगर कोई बोले कि आज चुन लो किसकी सेवा करोगे, तो हमें बोलना आना चाहिए कि मैं तो भैया इनसे अच्छा है कि मैं परमेश्वर की सेवा की तरफ जाऊंगा, परमेश्वर के पक्ष में जाऊंगा, उसके चर्च में जाऊंगा, उसके वचनों में जाऊंगा। क्योंकि मैंने तो बाकी सब चीज़ करके देखा है, केवल करते हैं पर कुछ लाभ नहीं, परंतु परमेश्वर की सेवा का हमें क्या मिलेगा? प्रतिफल। क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। और प्रतिफल क्या मिलेगा मालूम है क्या? मुकुट। कितने प्रकार के मुकुट हैं? प्रकाशित वाक्य में हमें मिलता है कि 7 प्रकार के मुकुट है। हाँ, दूसरा अध्याय उसका 8 से लेकर 11 तक पढ़िएगा। रेबेका सुर इस मुरना की कलीसिया देखो, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। कहाँ लिखा है विश्वास योग्य रह करके?
कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ इसीलिए तो है आज पकड़ में आ रहे ना, पब्लिक में तो पढ़ते नहीं ना। जो जय पाए उसी को दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। मतलब परमेश्वर कहता है प्राण देने तक क्या रहना है, विश्वास योग्य नहीं विश्वासी, या विश्वास योग्य बोल सकते हैं। तो जीवन का क्या मिलेगा, तो सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा। अब सेवा में कई बार तकलीफ आती है, परेशानी आएंगी, घर के लोग विरोध में होंगे, परिवार के लोग विरोध में होंगे, रिलेशन वाले विरोध में होंगे, पड़ोसी लोग विरोध में हो सकते, चर्च के लोग भी विरोध में हो सकते। जब हम सच्ची विश्वासी वाला जीवन जीते हैं, जब हम सच्चाई पे चलते हैं, जब वचनों के अनुसार अपने आप को ढाल देते हैं, फिर हम किसी की परवाह न करते हुए कि ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, जब कोई रियल रीति से अपने आप को विश्वास का जीवन जीना स्टार्ट करते, तब ये कलेश उठाना होता है। कौन सा कलेश, तुम्हें लोग टॉइंटिंग करेंगे, तुम्हें क्या करेंगे, लोग टॉइंटिंग करेंगे, तुम्हें चिढ़ाएंगे, या हो सकता है ऐसे बोलेंगे कि मतलब बहुत आत्मिक बन चुका है। इतना आत्मिक बनना पड़ता है क्या अभी के लैंग्वेज में, इतना आत्मिक बनना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा सा भी चलता है। परंतु बात बताना चाहता हूं, जो रियल रीति से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और उसके वचन को मानता है, तो उससे तकलीफ आएगी, और ये तकलीफ ऐसे मार काट की नहीं रहेगी, थोड़ी थोड़ी तकलीफ रहेगी। तो ये तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट। अब हम बोलेंगे हमको तकलीफ तो आए नहीं, आपको आ रही होंगी, किसी को घर में आती, किसी को चर्च में आती, किसी को बाहर आती, किसी को पड़ोस में आती, किसी को बड़े लेवल पे आती है। हालेलुया। मतलब ये परीक्षा से एक व्यक्ति को गुजरना ही पड़ेगा। तो जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, एक कलीसिया से बोल रहा है क्या, अनेक कलीसियाओं से, वो कहता है कि जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। अगर इस जीवन में अगर हमें तकलीफ उठानी पड़ रही है, लोग हमको टॉन्ट करते हैं, लोग हमें सुनाते हैं कि ज़्यादा आत्मिक और स्मार्ट और आत्मिक बनना जरूरी नहीं है, कम विश्वास करो, कम करो, थोड़ा ज़्यादा वचन को नहीं मानना पड़ता है। तो ऐसा बोल सकते हैं वो इसलिए ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना हो। जो प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहता है वो व्यक्ति वचन का इनकार करता है, और जो व्यक्ति प्रॉब्लम्स का परवाह नहीं करेगा उसके लिए क्या होगा, वो वचन को मानेगा, वचन में अड़ा रहेगा, चाहे लोग कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, पर मुझे परमेश्वर की बातों को मानना है। लिख सकते हैं आप, मुझे किसी भी हाल में परमेश्वर को वचन को मानना है। अपने आप को बोले, मुझे किसी भी हालत में परमेश्वर के वचनों को मानना है। जब हम परमेश्वर के वचनों को हम हर परिस्थिति में मानते हैं, लोग हमें क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, पता है आपके लिए जीवन का मुकुट तैयार हो रहा होगा। क्या तैयार हो रहा होगा? अच्छा, जो लोग विश्वास करते हैं उसके लिए क्या तैयार हो रहा है ऊपर पता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। यूहन्ना उसका 14:2, यूहन्ना 14 उसका 2, मैं तुम्हारे लिए, कंप्लीट करिए, मैं तुम्हारे लिए, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए, क्या बोलता है, और यदि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूं तो मैं तुम्हें आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि मैं जाऊँ वहाँ तुम्हें भी रखूँ या रहोगे। आया ध्यान में? हालेलुया। मतलब जो इतने लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं उनके लिए क्या बन तैयार हो रहा है? जगह तो तैयार है, पर जगह पे क्या बन रहा होगा? हाउस, घर, मैं तो बोलना चाहता हूँ महल। क्या बन रहा होगा? महल, विला, व्हाइट हाउस। तो अलग अलग जैसे जैसे जिसके जिसके काम होंगे, जो जैसा विश्वास कर रहा होगा, जितने वचन को मानूंगा, उसके अनुसार वहाँ क्या बन रहा होगा?
महल। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा के अनुसार आप ये मत सोचिए कि मैं कल सेवा करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, ये तो नहीं कर रहे मैं क्या करूंगा करके। परंतु आपको बताना चाहता हूँ, आप वेस्ट मत करिए अपना समय। जो लोग वेस्ट कर रहे हैं उनको करने दीजिए। जो आपने आज जो बो दिया है वो वहाँ पे तैयार हो रहा है आपके कामों के अनुसार। आमीन, हालेलुया। जो आपने आज बो दिया है, आपने अपने परिश्रम, अपनी प्रार्थना, अपने सेवा इकाई में जो भी अपना समय, अपना एफर्ट लगाया है, आपने बो दिया है। और आपको ही परमेश्वर देख रहा है, वो 100 को नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है रेबेका? एक को देख रहा है वो। और वो एक को देखकर परमेश्वर उसके लिए, उसके लायक, उसके कामों के अनुसार परमेश्वर उसके लिए तैयार ही कर रहा है वहां पर। ये मेन उद्देश्य है। लोगों ने इस पॉइंट से अपने आप को भटका दिया है, और लोगों ने अपने आप को इस पॉइंट से भटका के बोले जब सब लोग करेंगे तब मैं करूंगा, जब सब लोग मजबूत रहेंगे तब मैं मजबूत रहूंगा। नहीं, लोग करे ना करे, 100 के बीच में मुझे अकेले को विश्वास योग्य रहना है। 100 के बीच में मुझे क्या करना है? मुझे 100 को नहीं देखना है, मुझे अकेले को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, ताकि मेरे लिए परमेश्वर कैसी जगह, कैसा महल, कैसी वो योजना बना रहा होगा। परमेश्वर ने क्या बोला? 10 दिन तक के तुम्हें क्या उठाना पड़ेगा? कितने दिन तक के? 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। मतलब परीक्षा, तकलीफें आएगी, ये चले जाएगी। कितने दिन के बाद? आपने देखा है किसी किसी को जीभ में छाला होता है, कितना दिन लगता है? हाँ, है ना? आप कितनी भी गोली खा लो, उसको जेल लगा लो, कुछ भी लगा लो, पर वो जाएगा अपने टाइम से। वैसे ही जब परीक्षा आएंगे ना, तो अपने टाइम से ही वो आप उससे बाहर निकल पाओगे, आप कितना भी एफर्ट कर लो। इसलिए परीक्षा में न पढ़ो करके हमें क्या करना चाहिए? हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। आपका राज्य है, जैसे इच्छा आपकी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज भी हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। और परीक्षा में तो हमें क्या बोलना है प्रभु से? परमेश्वर हमारे ऊपर परीक्षा ना आए। हमारे ऊपर परमेश्वर परीक्षा, अगर परीक्षा आई तो किसकी वजह से आई? हमारे वजह से आई। और जब वो परीक्षा आएंगी तो कितने दिन तक के कलेश, दुख उठाना पड़ेगा? 10 दिन। हालेलुया। तो 10 दिन तक हमें फिर कलेश उठाना है। तो परीक्षा, पहली बात, कई बार हमारी ओर से आती है, सेकेंड शैतान की ओर से भी आती है, और तीसरा भी है, परमेश्वर भी परीक्षा करता है। हालेलुया। तो जो लोग जैसे इस धरती के ऊपर कलीसिया के अंदर में अपना काम, अपनी योगदान, अपनी मेहनत, अपना दिमाग खुदा के कामों के लिए कर रहा है, उसी के अनुसार परमेश्वर उधर में क्या कर रहा है? काम कर रहा है उस व्यक्ति के लिए, रेबेका के लिए, जेरुसलेम के लिए, राज के लिए, मेरे लिए, सारा के लिए। मतलब जो जैसा प्रभु के लिए लगन लगा के रखा है कामों के लिए, उसके अनुसार वहां पे तैयारी हो रही है। अब मालूम चल गया कि हमारे लिए वैसी तैयारी हो रही है, और मरने के बाद भी हमें वहां जाना है, तो हमें कितना काम करना चाहिए? सोचो। जब हमें पता हो गया कि सारा चीज तो उधर ही है, कुछ ही दिन का समय का जीवन यहाँ पर है, जाना तो उधर ही है, पता है कि हमारे काम जो हम यहाँ कर रहे, रोज 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 प्रेयर हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे वचन हो, चाहे प्रभु का काम, सेवा हो, जो भी, उसी के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए महल तैयार कर रहा है। तो कितना हमें काम करना चाहिए? अब पता हो गया तो हमें काम में क्या करना चाहिए? लिखो वहां पे, पता हो गया है कि हमारे कामों के अनुसार हमारे लिए घर तैयार हो रहा है। तो आज से मैं उस कामों के लिए तैयारी कर लूंगा, मतलब सेवा के लिए तैयारी कर लूंगा। मैं जा रहा हूं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे घर, पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। ये परमेश्वर हर एक लोगों के लिए स्थान नहीं बना रहा है। अन्य जाति जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसके लिए वो जगह नहीं तैयार कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? जो विश्वास करते हैं और उसके विश्वास के साथ कर्म भी करते हैं, उनके लिए। अब जो थोड़ा काम कर रहा है उसके लिए थोड़ा, जो ज़्यादा कर रहा है उनके लिए ज़्यादा। तो मैं तो चाहता हूँ आप ज़्यादा करिए,
क्या करिए? ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का जीवन व्यर्थ तो हो जाएगा। यहाँ की संपत्ति, यहाँ की अभिलाषाएं मिट जाएंगे। यहाँ की धन संपत्ति, घर बंगला सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाएगा। ये जो हम देख रहे हैं ये सब मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही। पर एक चीज है जो कभी नहीं मिटने वाला है, वो है स्वर्ग, वो है परमेश्वर का वचन। तो इस गांठ को अपने हृदय में बांध के रखना है कि मेरे लिए सब कुछ मेरे कामों के अनुसार होगा। मेरे लिए घर, चाहे बंगला, चाहे मेरे सर का मुकुट, चाहे सोने की सड़क, जो भी हमें स्वर्ग में मिलेगी वो मेरे यहाँ के कामों के अनुसार डिसाइड किया जाएगा। बाद में हम नहीं बोलना परमेश्वर को, प्रभु मुझे क्या बोल सकते हैं उसको, मुझे स्लम एरिया में क्यों दिया परमेश्वर रहने के लिए? मुझे इतने सारे पब्लिक के बीच में रहने के लिए क्यों दिया परमेश्वर? बाकी लोग तो महल में रह रहे हैं। तो परमेश्वर बोलेगा तूने कितना काम किया। हालेलुया। ऐसी बात है, ये हकीकत है। जो जितना काम कर रहा है उसके अनुसार उसके लिए जगह तैयार हो रही है। तो क्या करना है? मैं तो बोलना चाहता हूँ अपने घर को क्या बना दो? प्रार्थना का घर। क्या बना दो? मरकुस सच में बनाना चाहिए। सुबह उठे तो गीत चालू, वचन चालू, अन्य भाषा चालू। ऐसा लगना है कि रोज प्रचारक हमारे घर में आए हैं और प्रचार कर रहे हैं। रोज प्रार्थना हो रही, रोज संडे। किसी को मिला क्या वो वचन इसमें लिखा है तुम मेरे घर को क्या बना दो? तो अपने घर को क्या बनाओ? नहीं मिला? हाँ, 11 अध्याय मरकुस। ढूंढूंगी कहाँ? मुझे पास्टर को बताने दो, फिर मैं ढूंढूंगा। ऐसा है काम। 17 पढ़िए। और उपदेश करके उनसे यह सब आज्ञाओं में से पढ़िए पढ़िए। उपदेश करके उसने कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर ठहराएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। तुमने, किसने? तुमने अपने घर को, हमने अपने घर को क्या बना दिया? डाकुओं का रहने का अड्डा। परंतु परमेश्वर क्या बोलता है? अपने घर को क्या बना दो? प्रार्थना का घर। अगर हमारे परिवार में कोई अन्य लोग हैं या वो विश्वास नहीं करते हैं तो मैं तो बोलता हूँ रोज वचन चालू करो, अन्य भाषा का सॉन्ग लगाओ। ठीक है? क्या लगाओ? अन्य भाषा वाला, ताकि लोग बोले, घर के लोग बोले क्या हो गया, वो भी कंफ्यूज हो गया, उनका भी माइंड बदलना चाहिए। तो घर में कंटिन्यू प्रार्थना, आराधना, वचन, ऐसा लगना चाहिए कि संडे हर दिन हमारे घर में स्टार्ट है। तो मतलब हमें अपने घर को क्या बना देना चाहिए? चर्च। अपने घर को क्या बना देना चाहिए? अच्छा, चर्च कौन है आप बताइए रेबिका? हाँ, हम हैं। चर्च कौन है? हाँ, चर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, चर्च को गिरजाघर। ठीक है। और हिंदी में और क्या बोल सकते हैं? जैसे वो बहुत लंबा समय का वो शब्द हो गया गिरजाघर। कलीसिया को क्या बोलते हैं हम? चर्च। बोलो मैं चर्च हूँ। हमें इस चर्च को मरम्मत करने की ज़रूरत है। हालेलुया। इस घर में प्रार्थना होने की ज़रूरत है, कंटिन्यू प्रार्थना। पर हमने इस घर को डाकों की खो बना दिया है, जिसमें कभी प्रार्थना कभी नहीं होती, कभी होती कभी नहीं होती है। इसलिए अपने घर को, अपने इस घर को भी प्रार्थना का घर बना दीजिए। लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए क्या कहलाएगा? हमारे मोहल्लों के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए क्या कहलाना चाहिए? कि इस घर में क्या होती है? यहाँ सुबह देखो आवाज़ आती है, शाम को देखो आवाज़ आती है, वचन चालू है, वर्शिप चालू है, आवाज़। प्रार्थना का घर। कौन सा घर? लिख लीजिए, मेरा घर आज से प्रार्थना घर होगा। लिखिए, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और मैं इसे डाकों की खोर नहीं होने दूंगा।
कल मैंने 100 लिख लिया? पक्के में लिखा? कितने लोगों ने लिख लिया? 1 2 2 लोगों ने बस। हाँ तो ये बहुत सारे। आमेन, हालेलुया। सेकेंड, हमें और क्या करने की जरूरत है? यूहन्ना 8 अध्याय का 31 वचन को पढ़ेंगे। आठ का 31। हाँ, खाली पेट है क्या आपका? जोर से आवाज़ निकालिए। तब यीशु ने उस यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो हाँ, बैठो। सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो सचमुच मेरे चेले, वचन में बने रहने से हम क्या बनेंगे? चेला, अच्छा विश्वासी, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी बन सकते हैं। जहाँ